चल रहा था और असुर कुमार देवों के वर्णन में आता है कि वे नीचे लोक में कहां तक जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं। तो जाने की ताकत फिर 7वीं पृथ्वी तक है, किंतु जाने का क्रम तीसरी पृथ्वी तक रहता है और तीसरी पृथ्वी तक वे जा सकते हैं। क्यों जाते हैं? कारण भी बहुत सुंदर बताया कि एक पूर्व में जो देवी है, दुश्मन है, उसके लिए दुश्मनी को, उसके विद्वेष को निकालने के लिए वह जो नरक में कष्ट पा रहा है, दुख पा रहा है, पीड़ित हो रहा है, उसकी पीड़ा में, दुख में वृद्धि करना, उसको बढ़ाना। लाए लगी, आग लगी, उसमें क्या काम किया? पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, ईंधन डाल दिया। क्या हुआ? आग और प्रदीप्त हो गई। एक आग लगी है, दुख पा रहा है, उसको पानी डाला, उसको शांत करने का प्रयास किया, बचाने का प्रयास किया, वह हो गया मोह। वह आपकी दोस्ती, आपका संबंध, आपकी आत्मीयता, उसके कारण से भी उसको प्रयास किया जाता है। तो दोनों तरह की स्थितियां हमारे सामने आती है। अब जनरली हम देखते हैं कि असुर कुमार देवता तीसरी नरक तक जाते हैं, तो सारे असुर कुमार देवता नहीं जाते। असुर कुमारों में भी एक पर्टिकुलर जाति है, परमा धार्मिक। कौन होते हैं? परमा धार्मिक। परम धार्मिक नहीं है, परमा धार्मिक। इसका संधि विच्छेद हो गया, परम अधार्मिक। परम अधार्मिक, जो बिल्कुल अधार्मिक है, हिंसक मनोवृत्ति वाले हैं, संक्लिष्ट परिणाम वाले हैं, अशुभ लेशा वाले हैं, बुरे परिणाम वाले हैं। ऐसे जो असुर कुमार वे लगभग परमा धार्मिक होते हैं। रिष्ट, अरिष्ट आदि 15 वेद है इसके, और उन 15 वेदों में अलग अलग काम करते हैं। तो वे तीसरी नरक तक ही जा सकते हैं दुख देने के लिए, बेरी का बेर निकालने के लिए। उसके आगे उनकी भी गति नहीं होती, आगे वे भी नहीं जा सकते। तो आगे तो कुछ नरकों में पारस्परिक वेदना होती है, परस्परोदीरित वेदना। आपस में एक दूसरे से भिड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, इस रूप में होता है। जैन रामायण में आता है कि लक्ष्मण का जीव और शंभु का जीव, शूर्पणखा का पुत्र, दोनों आपस में भिड़ते रहते थे, मारते रहते। क्यों? कि लक्ष्मण के बिना कारण, निष्कारण भी शंभु का गला कट गया, क्योंकि वह एक ऐसी खड़ग की साधना कर रहा था कि जिस खड़ग को साधने के बाद 3 लोक में कोई भी व्यक्ति उसको चैलेंज नहीं कर सकता। उस खड़ग के द्वारा किसी को भी मार सकता है। तो रावण भी उससे खुश नहीं था, किंतु बोला नहीं, और उसकी साधना लगभग कंप्लीट होने को थी, और वह, उसकी साधना बड़ी कठोर है। उसको ओंधा लटकना पड़ता है, माथा नीचे और सिर, पैर ऊपर, और वृक्ष के नीचे लटकना पड़ता है। तो वह बांसों का झुरमुट था जंगल में, वहां लटकता था। तो वहां वह सूरज के प्रकाश में उसको रख देते हैं। जो जो उसकी साधना बढ़ती है, चमक बढ़ती चली जाती है, उसकी धार, उसमें और चीजें बढ़ती चली जाती है, ताकत बढ़ती चली जाती है। तो वह चमकती भी खड़ग को देखा लक्ष्मण ने, उठा लिया। अब भाई कोई योद्धा हो, और योद्धा के पास अगर कोई शस्त्र दिख जाए तो उसका जीव मचल उठता है। कोई अच्छा स्वाध्यायशील व्यक्ति होता है, उसके सामने कोई पुरानी सी भी पड़ी हुई पोथी नजर आ जाए, लेकिन तत्व ज्ञान की है, धर्म की है, तो आदमी क्या करेगा? एक बार उठा लेगा कि क्या है, देखें तो सही। जिसकी जो अभिरुचि होती है, मान लो माला नीचे पड़ी हुई बिखरी है, आपको जरूरत भी नहीं है, तो भी आप उसको उठा करके, कहीं कोई खूंटी होगी, किला होगा, वहां पर टांग देंगे, किसी की होगी ले लेंगे। तो जिसका जिसके साथ लगाव होता है, वह वही काम करने के लिए उद्यत हो जाता है। तो लक्ष्मण तो स्वयं योद्धा था, खड़ग उठाई
सोचा रहे खड़क तो बहुत जोरदार है। अब जो चीज देखते हैं उसको एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं कि केस ठीक है कि नहीं है। तो उसे सोचा बांसों का जुर्मुट है, बांसों के जुर्मुट में लाया झटका, उनके बीच में उसका माथा आ गया, कट गया, मर गया। फिर रामायण लंबी चलती है तो उसका बैर हो गया आपस में, तो दोनों लड़ते हैं। किंतु सीता जी जब गए थे नरक में उनको बचाने के लिए, लक्ष्मण को ऊपर लाने के लिए, ला नहीं सके। फिर उनको समझाया क्यों आपस में लड़ते हो। फिर उन्होंने आपस के लड़ने की प्रक्रिया छोड़ दी, ठीक हो गए। तो ये बैर और ये सब चलता रहता है। तो सामान्यतः बैरी को दुख देने के लिए 30 नरक तक बताने की ये बात आई है और अपने ये मान के चलते हैं। लगता है अपन तो ये नॉर्मल समझते हैं कि परमा धार्मिक देवता नरक में जाते रहते हैं और दुख देते रहते हैं। इस गाथा और इस सूत्र के आधार पर हम समझते हैं कि कोई पूर्व जन्म का बैरी होता है, उसका बैर निकालने के लिए जाते हैं। रूटीन से जाते हो इस सूत्र से ऐसा नहीं लगता है, कोई विशेष प्रयोजन से ही वहां पर जाते हैं, तभी वे अपना कार्य संपन्न करके वापस आ जाते हैं और बीच बीच में जाते रहते हैं, आते रहते हैं। अब यह राग और द्वेष, इसकी परंपरा बहुत लंबी चलती है। कई बार होता है कि पुण्य क्यों नहीं बनता है, पुण्य तो होता ही है, किसी ने किसी का अच्छा सहयोग किया, अगले जन्म में आप उसको जानते नहीं हुए, आपको जानता नहीं कि हमारे कुछ हुआ, पर देखते ही उसके प्रति एक राग उमड़ता है, किसी को देखते ही द्वेष उमड़ता है। समझना चाहिए कि पूर्व जन्मों में कोई न कोई ऐसी प्रक्रिया रही है जिसके कारण से ये सारी गड़बड़ हुई है। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने अनुकंपा की चौपाई में बहुत सुंदर लिखा है, मित्रीशु मित्रीपणी चालियो आवे, बेरीशु बेरीपणो चालियो जावे। वो सुंदर लिखा है। कभी मित्र होता है तो मित्र से मैत्री का दौर चलता रहता है, शत्रु के साथ शत्रु का दौर चलता रहता है। अपन भगवान पार्श्वनाथ का जीवन पढ़ते हैं, उसमें भगवान पार्श्व के भाव में कमठ ने क्या किया था, बारिश की थी, विकुरुणा की थी, मेघ की, और कितना कष्ट दिया। ये समझो 10 भावों का उनका लंबा साहचर्य चला कि एक एक भाव में दोनों का द्वेषानुबंध ऐसा बना, अजगर के भाव में आया उनको मुनि को निगल गए, एक भाव में सांप के रूप में खत्म कर दिया, एक भाव में बड़ा सारा पत्थर उठा के माथे पर टेक दिया। कितने कितने कष्ट उनको दिए, क्यों कि पूर्व जन्म का बैर का अनुबंध चल रहा था। इसी तरह अरिष्टनेमी और राजीमती, उनका पूर्व जन्म का रागानुबंध चल रहा था, प्रेमानुबंध चल रहा था। तो वह अनुबंध जबकि एक दूसरे को जानते हैं, जो देखते हैं उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये आकर्षित होना ये पिछले जन्म का रागानुबंध होता है। क्यों उसी रूप में नहीं, कोई भाई भाई का भी रागानुबंध हो सकता है, भाई बहन का भी रागानुबंध हो सकता है, पति पत्नी के रूप में भी रागानुबंध हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, और कुछ नहीं। मालिक और सेवक है, मालिक के सेवक काम आया तो अगले भाव में दोनों एक दूसरे को बिना किसी कारण के एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले बन जाते हैं, सहयोग करने वाले बन जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात होती है। राम ने जब सीता का अपहरण हो गया और अपहरण होने के बाद जब वापस आए तो देखा सीता गायब, पूरी खोज की पता नहीं चलता। किंतु करते करते जब जटायु के पास पहुंचे तो पता चला कभी इसका अपहरण हो गया है। ये तो पता कैसे चले, ये सनातन रामायण में जो प्रसंग आता है, तो और अपने भी यहाँ प्रसंग आता अलग प्रकार से आता है। तो जब जटायु को लगा, इतने मोह विवल थे राम, किंतु जटायु को इस रूप में देखा, तत्काल बैठे उनको शरण सुनाई और कहते हैं कि उससे वह 8वें देवलोक में जाकर के उत्पन्न हुए। इसी तरह न जाने कितने कितने ऐसे प्रसंग आते हैं, सहयोग किया
जब वापस जरूरत पड़ी तो वे भी उनका सहयोग करने के लिए उद्यत हुए। तो ये क्रम सदा शाश्वत है, ये क्रम अनवरत चलता रहता है। मित्रीसु मित्रीपणो चलियो जावे, वेरीसु वेरीपणो चलियो जावे। अनुकंपा की चौपाई में आचार्य भिक्षु ने इस पर बहुत सुंदर मीमांसा की है कि किस प्रकार रागानुबंध होता है, किस प्रकार द्वेषानुबंध होता है और किस प्रकार उसका अनुभव किया जाता है। तो ये असुर कुमार देवता ये तीसरे नरक तक इस रूप में जाते हैं। फिर प्रश्न आया, असुर कुमाराणाम देवानाम क्रियम गति विषय पन्नते। भगवान ये तो नीचे लोक के बारे में फरमाया, तिरछा लोक, मध्य लोक। तो मध्य लोक में क्या उनकी गति पूरी दूरी तक है? हंता गोयमा, बिल्कुल। तिरछे लोक में, पूरे तिरछे लोक में वे परिभ्रमण कर सकते हो। फिर आया, असुर कुमारानम देवानम क्रियम गति विषय पन्नते। तो वे कितनी दूर तक कहां जा सकते हैं तिरछे लोक में? तो बताया, जाव असंख्य जा दीव समुद्रा नंदीश्वर पूर्ण दीव गयम गयाय गमिष्यन्ति। असंख्य द्वीप समुद्र, वहां तक उनकी गति है, किंतु जाने का क्रम मात्र नंदीश्वर द्वीप तक है। उसके आगे वे जाते नहीं है। जा सकते हैं पर जाते नहीं है। जाने की क्षमता होना और क्षमता के बाद में जाना दो अलग अलग चीजें होती है। तो वहां तक वे जा सकते हैं, उसके आगे वे नहीं जा सकते, क्योंकि उनके लिए निषिद्ध होता है। क्योंकि एक एक चीज की एक एक प्रक्रिया होती है, वहां तक ही वे आगे जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। श्रद्धेय मंत्री मुनि जी मुंबई पधारे थे, तो मुंबई में ट्रॉम्बे एरिया है, जो समुद्र, एक तरफ पहाड़ एक तरफ समुद्र जिसकी एरिया है, जहां बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहां परमाणु शक्ति का बहुत बड़ा एरिया है। एक तरफ कम से कम 2000 फुट ऊंचा पहाड़ है, एक तरफ समुद्र आ गया, खाड़ी से आ गई। वह पूरा बंदोबस्त रहता है सिक्योरिटी का। वहां पर 20-20 तल्ले की कितनी कितनी बिल्डिंग है, जहां पर साइंटिस्ट लोग रहते हैं। आगे का 4-5 किलोमीटर का वही है, आगे परमाणु का क्रम चलता है। तो वहां पर 2 वरिष्ठ वैज्ञानिक थे जैन, उनके कारण से हम लोग अंदर गए। तो वहां हमने शायद जिंदगी में एक ही ऐसी बिल्डिंग देखी जो करीब 1.8 किलोमीटर इकाई लंबी यहां से चलती है और लगातार चलती रहती, कोई मोड़ नहीं है उसमें। इकाई इतनी लंबी बिल्डिंग, उसमें सारी ऑफिसें हैं और हर 150 मीटर के बाद में सीढ़ियां है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। वहां पर भी हम गए। फिर एक छपरे जैसा, जैसे कोई बसें खड़ी करते ना, 3-4 छपरा बनाया हुआ होता है, वैसा बनाया हुआ था और गोल गुम्बद जैसा था। उसके अंदर गए और वहां से हमको 8 फ्लोर नीचे ले गए। 8 फ्लोर नीचे ले गए और फिर अंदर ले गए। उसके बाद 3 फ्लोर और थे, वहां पर वे किसी को अलाउ नहीं करते। ये भी बड़े साइंटिस्ट हमारे साथ थे, तब ये हो गया। अब तो वह भी नहीं हुआ, अब तो अंदर भी नहीं जाने देते हैं। उस समय की बात थी। तो गए तो वहां पर हमको लेके, हमारा देखो ये कांच दिख रहा है ना, ये ऊपर समुद्र है, ये समुद्र है। आप इसके समुद्र के नीचे आ गए, पता नहीं कैसे बनाया है। यहां से हम भारी पानी बनाते हैं और परमाणु ऊर्जा के साथ इसका उपयोग करते हैं। फिर आगे एक रास्ता और जा रहा था, जहां समुद्र और दोनों मिलते हैं आपस में। वहां तो किसी को जाने नहीं देते हैं, वहां तो लिमिटेड होता है। अर्थात जाने की ताकत तो है पर जा नहीं सकते। ये दोनों क्रम इसके साथ साथ चलते हैं, क्योंकि अपना एक उसका एक रूटीन बना हुआ होता है, एक सिस्टम बना हुआ होता है। उसी सिस्टम के आधार पर ही लोग वह कार्य करते हैं। तो ये नंदीश्वर द्वीप तक जाते हैं और वहां से वापस लौट आते हैं। फिर वहां कि वे नंदीश्वर द्वीप क्या सभी जाते हैं क्या? असुर कुमार सब नहीं जाते हैं। कोई कोई देवी देवता, महर्दिक देवी देवता वहां पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो कहा कि इमे अरहंता भगवंतो एशिम जम्मन महेशो नंदीश्वर दीवम गया गमिष्यन्ति है। जो अरहत भगवान है, जिनेश्वर देव है,
तीर्थंकर है, उनका जन्मोत्सव होता है, उनका अभिनिष्क्रमण उत्सव होता है, केवल ज्ञान कल्याणक होता है अथवा परिनिर्वाण कल्याणक होता है। 4 कल्याणक का अवसर आता है। उस अवसर पर वे उत्सव मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप पे चले जाते हैं कि भगवान का निर्वाण उत्सव हम वहां मनाएंगे। कई कई बार उत्सव मनाने के लिए व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, जैसे आजकल किसी के वो शादी के 25-50 पूरे होते हैं ना, तो कोई हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो कोई वो समुद्र में नाव चले ना, बड़ी बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, याट, क्रूज, उस पर 5-6 दिन तक उसी में चलते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसमें मनाते हैं। कोई बाली बताओ कहाँ विदेश में जाते हैं, वहां जाकर के वो अपने मनाते हैं, करते हैं। तो लागत देवी देवताओं में भी ये मनाने की वह बनाते थे। अरहत भगवान का ये जन्म कल्याण 4 कल्याण मनाने के लिए जाते हैं, किंतु उत्सव मनाने के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं और वहां पर जाकर के आमोद प्रमोद के साथ वे उत्सव मनाने की प्रक्रिया करते हैं। तो इस तरह से 4 कारणों से असुर कुमार देवी देवता कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप तक जाते हैं। हाँ, उसके बाद प्रश्न पूछा गया, असुर कुमाराणम देवानम उद्धम गति विषये हंता अत्थि। तो कहा कि भगवान ये असुर कुमार देवता है, नीचे लोक का पता लग गया, तिरछे और मध्य लोक का पता लग गया, किंतु ऊर्ध्व लोक के संदर्भ में हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऊर्ध्व लोक में वे कहां तक जाते हैं। तो भगवान ने कहा, गोयमा जाओ अच्युतो कप्पो सोहम्मम पुन कप्पम गयाय गमिष्यन्ति है। भगवान ने कहा, ऊर्ध्व लोक में असुर कुमारों के जो देवता है उनकी गति का विषय है अच्युत काल तक, अर्थात 12वें देवलोक तक वे जा सकते हैं, किंतु आज तक वे पहले देवलोक तक ही गए और जाते रहेंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। गति का विषय तो है उनका, पर जाने आज तक जो गए हैं और आगे जब कभी भी जाएंगे तो पहले देवलोक तक ही वे जा पाएंगे, उसके आगे वे उनके जाने की स्थिति नहीं रहेगी, यह उन्होंने बताया। तो फिर प्रश्न पूछा, किं पत्ति अन्नम वंदे असुर कुमारा देवा सोहम्मम कप्पम गयाय गमिष्यन्ति है। भगवान वे असुर कुमार है, अपने देवलोक में बैठे हैं, अपने मकान बने हुए हैं, अपने कमरे बने हुए हैं, अपनी सभा बनी हुई है, उनका अपना ऑडिटोरियम है, उनका अपना बगीचा है, सब कुछ चीजें हैं, सब उनको उपलब्ध है। इसके बावजूद भी वे पहले देवलोक तक क्यों जाते हैं? किस मकसद से जाते हैं? किस उद्देश्य से जाते हैं? क्या हवाखोरी करने के लिए जाते हैं या और कोई उद्देश्य के साथ जाते हैं? तो भगवान ने कहा, गोयमा ऐसीनम देवानम भवपच्चये वेराणु बंधे तोणम देवा विकुप्य माणा परियारे माणा आय रखे देवे वित्ता शंति आहा लसुगायं रयनायं गहाय अवकमंती। असुर कुमार देवता है, उनके पहले देवलोक के देवताओं के साथ ऐसे है, उनका बेरानुबंध है, भव प्रत्यय अर्थात जन्मगत और भवगत उनका एक आपस का बेर है। जैसे चूहा और बिल्ली, अब चूहे ने बेचारी बिल्ली का क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा, किंतु अपने अपने योनि में आते हैं तो बिल्ली का चूहे के प्रति एक अनुबंध रहता ही है कि जो ही उसको देखेंगे चूहे को, बिल्ली उसको मारने के लिए झपटेगी। भूख है कि नहीं है, पहले तो चूहे को मारेगी, उसके बाद दूसरा काम होगा। इसी तरह अहिनकुलम, सांप और नेवला, नेवले ने अगर सांप को देख लिया बस, या तो वह जल्दी से छिप गया तब तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ेगा नहीं। इसी तरह मोर और सांप,
बस देख लिया आपस में बेरानुबंध है। इसलिए कई कई का भाव प्रत्येक होता है कि उनके साथ उनका जन्मगत उस रूप में संस्कार रहता है, और कोई कोई जीव किसी किसी का उस रूप में वेरी होता ही है, ये क्रम रहता है। तो इसी तरह इनका असुर कुमारों का और पहले देवलोक के देवताओं का आपस में भाव प्रत्ययिक वेरानुबंध होता है। तो फिर पूछा कि भगवान, ये भाव प्रत्ययिक जो वेरानुबंध होता है, तो ये असुर कुमार ज्यादा रखते हैं या पहले देवलोक वाले देवता ज्यादा रखते हैं? तो भगवान से जब यह प्रश्न पूछा गया तो अब भगवान इसका उत्तर क्या देते हैं, इसकी चर्चा अपन आगे